हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज जानेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये रिवीजन भी हमारा है कि बीम का ड्राइंग अगर हमारा रहता है तो बीम का ड्राइंग हम कैसे पढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से देखेंगे, इस चीज़ को देखें। पहले इसका एक और वीडियो बनाया हुआ है, आज बिल्कुल डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि अगर हम कोई भी अगर बीम का ड्राइंग नहीं पढ़ पाते हैं तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। आप एक चीज़ ध्यान दे लीजिए, पहले इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये हमारा ग्रिड लाइन है, ठीक है। ये भी हमारा ग्रिड लाइन है। अच्छा, ये हमारा बीम का है सिंबल, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, ये C1 A कॉलम है, ये C1 A कॉलम, सी से कॉलम हो गया, ठीक है। MZ है तो एक मेंजाइन बीम आता है, इसी को मेंजाइन बीम कहते हैं। यहीं पे PB हो गया तो प्लिंथ बीम हो जाएगा, यहीं पे SB हो गया तो स्लैब बीम हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर रहिए, ये 300/600 दिया है, यानी MZB1 जो बीम हमारा है, ये जो बीम है उसका साइज हमारा कितना है, 300/600। अच्छा, इसका रेनफोर्समेंट हम कहाँ देखेंगे तो उसका डिटेल दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपका कोई सीनियर है या कोई फोरमैन है, यदि आपका, अगर जूनियर को अगर बताना है कि भाई किस तुम बीम पे काम कर रहे हो, तो आप सीधे बोल देंगे 2, और ये हमारा A ग्रिड है, तो आप बोल देंगे 2A ग्रिड पे हम MZB1 300/600 के ग्रिड पे हम काम कर रहे हैं या काम करवा रहे हैं। अब हम देखते हैं MZB1 ग्रिड में हमारा रेनफोर्समेंट क्या क्या है। ये देखिए आप, MZB1 300x600, इसमें लिखा हुआ है हमारा है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये लिखा है 16 का 3, यानी 3 का 16 का सरिया है वो टॉप में लगेगा, आल थ्रू, ALTS यानी आल थ्रू। वैसे ही हमारा बॉटम का सरिया हम बिछाएंगे तो 3 16 का सरिया बिछाएंगे, ये भी हमारा आल थ्रू रहेगा। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये क्लियर रहिए बिल्कुल। ये जो है 1 नंबर ग्रिड से, देखिए ये 2 नंबर ग्रिड है, यहाँ भी MZB1 है 300/600 का, बिल्कुल ये 316 का सरिया ऊपर भी जाएगा, 316 का सरिया नीचे भी जाएगा। इसमें ये बार बार नहीं लिखेगा, एक जगह लिख दिया वो जाएगा तो रेगुलर जाएगा ही। अच्छा, ग्रिड नंबर 3 पे देखिए, इसमें भी अभी जा रहा है MZB1 ये 4 तक भी जा रहा है MZB1, ठीक है। आगे आप जाते रहिए, ये देखिए 6 हमारा है, यहाँ भी अभी MZB1 जा रहा है, यानी 316 का सरिया और 316 का सरिया बॉटम में, ये पूरा हमारा जाता ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए 7 8 9, ये कॉलम दिखा रहा है, कॉलम को करके ऐसे ऐसे कर रहा है, कॉलम है ये 9, ये हमारा आगे 10 और ये 11, यानी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, MZB1 में यहाँ 300/600 है, लेकिन यहीं पे MZB1 का जो है साइज 300/500 दिया है, यानी आगे चल के इसका साइज चेंज हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए वो जो चीज़ अभी दिखा रहे हैं वो है कहाँ पे, वो चीज़ को देख लीजिए। अब देखिए 1 पे हमने दिखाया, देखिए MZB1। अब देखिए लास्ट में 3 पे भी हमने दिखाया कि वही जाएगा, 316 का सही है, 316 का बॉटम में रहेगा। पहले टॉप और बॉटम बार देख लीजिए, एक्स्ट्रा बार के बारे में भी बताते हैं। 4 पे MZB1 ही देखिए जा रहा है टोटल, ये देखिए आप, टोटल वही सरिया जा रहा है। अच्छा, लास्ट में देखिए MZB1 जो है वो उसका साइज चेंज हो गया है, सरिया वही रहेगा लेकिन साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारा लिखा, ये लिप एरिया है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या इस कॉलम से इस कॉलम का हम पता कर सकते हैं कि हमारा कितने डिस्टेंस में है। यदि आप DWG फाइल यानी ऑटोकैड फाइल अगर यूज करते हैं आप तो जान जाएंगे। अगर वैसे ऐड करके जानना होगा कि इस कॉलम का जो सेंटर है यहाँ से ये, और प्लस ये देखिए यहाँ से इसका ये पता कर रहा है, ये 600/400 का कॉलम हुआ तो 300 और इधर आना होगा, यानी इसे और ये 1925 और 5300 और प्लस में ये यहाँ पे 300 और ऐड करिएगा, तो ये कॉलम के सेंटर से सेंटर डिस्टेंस आपको मिल जाएगा कितने डिस्टेंस पे बेस्ट है ये, ठीक है। अच्छा, MZB1 का और देख लेते हैं, हमने टॉप बार और बॉटम बार के बारे में देख लिया। अब एक चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ 216T लिखा है, यानी 216 का जो सरिया है वो कॉलम के आउटर फेस से आगे आके ये एक्स्ट्रा बार बनेगा, ठीक है। यहाँ से हम LD ले लेंगे, LD के बारे में हम एक दिन बताएंगे आपको कि LD क्या होता है, LD कितना लिया जाता है। अगर ड्राइंग में कहीं दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको 50D लेना है, ठीक है, 50 इंटू डायामीटर। तो ये यहाँ से 1700 आ जाएगा, 216 का सरिया, 212 का सरिया इसमें नीचे दिया हुआ है, ये भी एक्स्ट्रा है। अच्छा, आगे देखिए 216 का सरिया है, वो यहाँ से यहाँ तक तो दिया है, वो 1700 लाएंगे, और इधर कॉलम के फेस से इधर हम 1600 आएंगे, लेकिन ये जो बीच में है ना डिस्टेंस ये कॉलम का, ये पूरा आल्थ्रू रहेगा, यानी 1700 प्लस 1600 और जितने का कॉलम रहेगा
ये कॉलम ये 600 बाई 400 का है, ये कॉलम के ड्राइंग में देखने को मिलेगा। हम जान रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप 400 और ऐड कर दीजिएगा, यानी 1600 ये और 400 ये 2000 और प्लस ये 1700, यानी 3700। यहाँ से यहाँ तक पूरा 3700 के लगभग आपका आएगा। ठीक है, इसमें 216 का सरिया ऊपर रहेगा, 216 का सरिया, अरे सॉरी 212 का सरिया नीचे रहेगा। S1 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है। इसके बारे में अच्छा देख लीजिए, ये क्या चीज़ कह रहा है कि S1 S2 क्या है। यह रिंग का स्पेसिंग दिया हुआ है कि S1 इस डिस्टेंस में, S1 डिस्टेंस में, यानी ये जो 1700 है इस डिस्टेंस में, और S2 दूसरा डिस्टेंस है, और ये जो S1 है वो दूसरा डिस्टेंस, यानी ये और ये स्पेसिंग इसकी एक रहेगी। और यहाँ पे जो स्ट्रप यानी रिंग जो बंधेगा इसमें बीम में, उसकी स्पेसिंग जो होगी अलग होगी। वो कहाँ से देखेंगे, दिखाते हैं। वो देखिए ये रहा स्टीरअप शेड्यूल। S1 में जो है 10 का सरिया 2 लेग्ड है, 100 mm सेंटर टू सेंटर। 2 लेग्ड 4 लेग्ड के बारे में हमने बताया हुआ है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। एक और इस पे वीडियो हम बना देंगे, आप लोग को देख लीजिएगा। और S2 डिस्टेंस में जो है 150 रहेगा। क्लियर रहिए। S1 में हमारा 100 सेंटर टू सेंटर रहेगा, 10 mm का सरिया है, ये 10T लिखा है, 10 mm का सरिया 2 लेग एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर, यानी 10 mm का सरिया 100 सेंटर टू सेंटर पर बंधेगा। ऐसे ही 10 mm का सरिया S2 में 150 mm सेंटर टू सेंटर बंधेगा। अच्छा, वो कैसे बंधेगा वो दिखा रहे हैं MG। ए देखिए S1 यहाँ पे हमने बताया, इसमें जो रिंग बंधेगा वो 100 पे बंधेगा। आप पहले क्या करिएगा, बिल्कुल क्लियर रहिए। 316 का ऊपर सरिया बिछवाइएगा, 3 बॉटम में बिछवा दीजिएगा। टॉप और बॉटम बिछवाने के बाद एक्स्ट्रा बार डलवा दीजिएगा। एक्स्ट्रा बार डलवाने के बाद आप क्या करिएगा, S1 जो रिंग है वो 100 का है, यहाँ पे भी जो स्पेसिंग है वो 100 का है। 100 का स्पेसिंग पे इसमें बांध दीजिएगा। बीच में जितना डिस्टेंस बचेगा वो क्या करिएगा, उस पर 150 का बांध दीजिएगा। बस आपका बीम हो गया क्या, खत्म। आगे जो है वो लगातार वो जारी रहेगा। एक सरिया का लेंथ हमारा जो होता है 12 मीटर होता है। अगर दूसरी सरिया अगर हमारी लैप करती है तो उसमें LD हम ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये बीम का ड्राइंग हम कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में आज हमने चर्चा की। ऐसी छोटी बड़ी ड्राइंग को हम बार बार आपको लेकर आते रहेंगे। छोटा छोटा BBS, बड़ा बड़ा BBS, स्लैब BBS, बीम क्या होता है, स्ट्रक्चर ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, फिनिशिंग ड्राइंग क्या होता है, तो इस सब चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा बिल्कुल बेसिक लेवल से। यदि चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ें। और वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, और चैनल पे सब्सक्राइब करके लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।